फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। लोकसभा चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हैं, तो ऐसे में अब मंत्री नंदी, जो कि शहर दक्षिणी प्रयागराज से विधायक भी हैं, उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री भी हैं, अब उन्होंने समाजवादी पार्टी और आरजेडी के घोषणा पत्र पर अब निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इनके घोषणा पत्र किसी कंगाल बैंक के चेक जैसा है, और साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा है विपक्ष को लेकर बयान देते हुए, आइए दिखाते हैं। पार्टी द्वारा निर्धारित गोरखपुर, अलीगढ़, अंबेडकर नगर, अमेठी, सुल्तानपुर, जौनपुर, मछली शहर की प्रवास की व्यस्तता के बीच कल रात में थोड़ा समय निकालकर सपा और आरजेडी का घोषणा पत्र पढ़ रहा था। समाजवादी पार्टी और आरजेडी जैसी पार्टियों का चुनावी घोषणा पत्र किसी कंगाल बैंक के चेक जैसा है। बिना बुनियाद की इमारत बनाने के दावे और हवाई खोखले वादे करके ये जनता को मूर्ख समझने की बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। कांग्रेस, सपा और आरजेडी जैसी पार्टियों का इंडी गठबंधन है। ऐसे में साझा घोषणा पत्र न जारी करके अपनी डबली, अपना राग अलापना इस बात का प्रमाण है कि तथाकथित ठग बंधन की गांठ खुल गई है। इंडी गठबंधन की ना तो नीति तय है और ना ही नेता। एक अनार 100 बीमार वाली हालत है, और ऐसे में अपना अपना घोषणा पत्र कोढ़ में खाज की तरह है। घोषणा पत्र जारी करना ठीक वैसे ही है जैसे बैल ये वादा करे कि वह दूध देगा और मुर्गा यह वादा करे कि वह अंडा देगा। इनके द्वारा झूठ बोलने की और बेसिर पैर के लुभावने वादे करने की कोई सीमा नहीं है। ये यह भी वादा कर सकते हैं कि क्रिकेट में 11 खिलाड़ी एक ही बॉल से खेलते हैं, ये बहुत बड़ा अन्याय है। हमारी सरकार आने पर सभी 11 खिलाड़ियों को न्याय दिलाएंगे, 11 खिलाड़ियों को एक एक बॉल मुहैया कराएंगे। संगम नगरी प्रयागराज के एयरपोर्ट थाना अंतर्गत असरावे कला मोहल्ले में जहां दबंगों के हौसले बुलंद हैं, जहां एक महिला के घर में घुसकर उससे बदतमीजी, अभद्रता की और अश्लीलता की है। सीसीटीवी में घटना कैद हुई है, किस तरह से महिला से मारपीट की गई है, और साथ ही महिला ने अश्लील मैसेज भेजने का विरोध किया था, जिसको लेकर विवाद हुआ। और ऐसे में पीड़ित महिला ने अब मदद की गुहार लगाते हुए क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं आपको। मोबाइल में वीडियो भेजता था, हम उसी के विरोध करें, तो आज हमारे साथ इस तरह घटना करने लगे। अंशुल और सुनील, कुलदीप, राहुल, ये तीनों बोले कि आप चारों लोग केस करो, हम देख लेंगे। तो उसी वजह से हमारे साथ बदतमीजी करने लगे। मारपीट मेरे लड़का को जाके कस के दीवार में लड़ा दिए। मेरे बेटे के सर में चोट आ गई है, और फिर आदमी को गाली देने लगे, आदमी भी विरोध करने लगे। फिर उसके बाद कहते चले गए वो लोग, विरोध करके मारपीट के बेइज्जती करके धमकी दिए कि ऐसा तुमने कहू आवाज उठाई किसी को की तो हम तुमको मार देंगे। ऐसी कोई गली नहीं है जहाँ मेरी चली नहीं है। अंशुल बोला सब लोग कि ऐसी कोई गली नहीं है कि मेरी जहाँ चली नहीं है। कहा देख लूँ कि थाना अदालत जाती है, जा थाना अदालत जा। मैंने कहा आप मेरे साथ ऐसा किया, मैं जाऊंगी थाने। कहा जाना, मतलब तो उसको इतने दिन से परेशान कर रही हूँ, देखती हूँ ना, इसीलिए तो भेज रही हूँ, तू जा, देखती हूँ तेरा क्या कौन करता है। गरीब दुखिया औरत, आपसे मोदी भगवान योगी बाबा हाथ छोड़ के निवेदन है कि मुझे हाँ बेटा जाइए, आपका इंसाफ होगा। फिर कार्रवाई नहीं हुई है। 11 तारीख से 18 तारीख हो गया सर, और लोग पैसे पे, ये बताइए सब पैसे पे सबको खरीद लिया जाएगा तो गरीब किधर जाएगा, हम पूछना चाहते हैं। घर के सामने आते थे, ये सब दबंगे 3-4 लोग थे, जैसे अंशुल केसरवानी, कुलदीप केसरवानी, सुनील केसरवानी, राहुल केसरवानी। और सर ये जो है आए और भद्दी गाली देने लगे, बीवी पे हवस का शिकार बनाने की कोशिश किए। और उसके बाद कोशिश करने के बाद हमने विरोध किया, तो इन्होंने कहा तुम कहीं अगर जाओगे तो हम आपको, आपके बच्चों को घर में घुस के मरवा देंगे। और फिर उसके बाद हम थाने गए। थाने जाने के बाद हमें करीब 10:30 बजे, 11 तारीख को 10:30 बजे हम पहुँचे थाने पे गए। वहाँ पे
उन्होंने हमको कहा जाइए आपका ठीक है, हम आएंगे सुनवाई करेंगे देखेंगे। फिर हम 14 तारीख को कमिश्नर साहब के यहाँ गए, कमिश्नर साहब के यहाँ गए, फिर वहाँ से फिर चले आए। वहाँ से 15 तारीख को फिर क्या कार्रवाई हुई? इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो प्रशासन आई मेरे पास, पूछताछ करके इंक्वायरी करके चली गई। फिर उसके बाद तो 11 तारीख से 18 तक हो गया, आज तक कोई कुछ नहीं कार्रवाई हुआ। मैं इससे प्रशासन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हाथ जोड़कर निवेदन है, मेरी इसका बस न्याय की गुहार है और हमें लड़ने कुछ नहीं चाहिए सर। नाम बताइए अपना। मैं संगम नगरी प्रयागराज में जहां लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ने लग गया है और तापमान 40 के पार है और अभी से जिस तरह से गर्मी पड़ रही है उससे लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। और जो लोग घर से बाहर निकल भी रहे हैं तो वो शिकंजी और पानी का सहारा ले रहे हैं। हर 2 कदम पर धूप के कारण लोगों को पानी का सहारा लेना पड़ता है और मुंह ढक के सड़कों पर निकलना पड़ रहा है। सड़कों पर चारों तरफ जहां सन्नाटा है और लोग काम से ही घर से बाहर निकल रहे हैं, लोग गर्मी के कारण घर में कैद हैं और ऐसी समस्या से लोगों को काफ़ी हद तक पानी और शिकंजी सहारा दे रहा है। सबसे बड़ी बात है कि प्रयागराज में कहीं भी अभी पूरी तरह से नगर निगम के द्वारा पानी की व्यवस्थाएं नहीं है और लोग मुँह ढक कर गमछे का सहारा लेकर बाहर आ रहे हैं। पानी की जिस तरह से व्यवस्था नगर निगम के द्वारा कराई जाती थी मगर अभी वो देखने को कहीं मिली नहीं है। इक्का दुक्का टैंकर कहीं सिविल लाइन क्षेत्र में भरे खड़े मिल जाएं, मगर पुराने शहर में नगर निगम के द्वारा पानी और पियाऊ की व्यवस्था नहीं है। और ऐसे में गर्मी से परेशान लोगों का क्या कुछ कहना है, आइए दिखाते हैं आपको क्या कुछ कहा है। और शिकंजी से मतलब सहारा लेना पड़ रहा है। तो आप लोग यहाँ शिकंजी पी रहे हैं, समस्या हो रही है? बहुत तेज गर्मी है। कितनी गर्मी है? अरे है काफ़ी, बहुत तेज गर्मी है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, मुँह बांध के निकल रहे हैं। क्या नाम है? संजय कुमार मौर्य। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री व पूर्व महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता ने बुधवार को चैत्र नवरात्र महानवी पर बहादुरगंज स्थित आवास पर आदि शक्ति मां दुर्गा का 9 दिनों का अखंड व्रत संकल्प पूरा कर परिवार मां दुर्गा की स्तुति के साथ हवन पूजन किया। हवन पूजन के साथ ही कन्या पूजन करते हुए कन्याओं का पांव पखारे और भोजन प्रसाद खिलाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। मंत्री नंदी और पूर्व महापौर अभिलाषा ने पीतल के परात में लोटे जल कुंवारी कन्याओं के पांव पखारे और उनके पैरों में रंग लगाया। वहीं माथे पर रोली चंदन दही अक्षत का तिलक लगाकर चुनरी उड़ाकर उपहार व दक्षिणा प्रदान कर आशीर्वाद प्राप्त किया, आरती उतारी। वहीं अपने हाथों से भोजन परोसा। मंत्री नंदी ने कहा कि बेटियों की सुख समृद्धि और प्रगति का आधार है, इनकी पूजा सर्वोत्तम पूजा है। मंत्री नंदी ने कहा कि नवरात्रि आदि शक्ति की आराधना का पर्व है जो सर्व शक्तिमान और सर्वव्यापी है। नवरात्रि इन्हीं जगत जननी और समर्पित है। भारतीय संस्कृति में कुंवारी कन्याओं को साक्षात देवी का स्वरूप माना गया है और ऐसे में आज पूजा अर्चना करके विधि विधान से मंत्री नंदी ने पैर पखारे और कन्या खिलाकर उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त किया। आगामी लोकसभा 2024 के चुनाव से पहले जहां मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है कि लोग अपने घर से निकलें और मतदान करें, तो साथ ही पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की तैयारी चुनाव अधिकारी के द्वारा बताया गया था। जैसे में अब सड़कों पर लगे LED वॉल आधे से ज़्यादा तो ख़राब पड़े हैं, जैसे बिजली घर का LED वॉल गड़बड़ है, तो साथ ही जॉनसनगंज चौराहे पर जो LED वॉल लगाया गया है वो पूरी तरह से बंद पड़ा दिखाई दिया और साथ ही जॉनसनगंज के साथ साथ खुलदाबाद में भी जो LED वॉल लगा था वो भी ख़राब नज़र दिखाई दिया। बता दें ये LED वॉल बंद पड़े हैं, तो मतदाता जागरूकता अभियान इसके द्वारा कैसे चलाया जाएगा और मतदाताओं को कैसे जागरूक किया जाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं इसी तरह से सड़कों पर लगे LED वॉल आधे से ज़्यादा ख़राब है या तो फिर बंद पड़े हैं। अब देखना होगा इनको कब सही कराया जाता है जिससे कि मतदाताओं को सही तरीके से चुनाव के लिए जागरूक किया जाए। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।